नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लोक प्रशासन समाज के लिए ही कार्य करता है, समाज के लिए ही नीतियाँ बनाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन का संबंध। तो आज के इस टॉपिक में जैसा कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि समाज के लिए नीतियाँ बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन की भूमिका होती है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होते हैं वो अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर प्रशासन में पद प्राप्त करते हैं, जबकि जो राजनीति, जिसे कि नीति निर्धारक संस्था कहा जाता है, वो सिर्फ अपनी लोकप्रियता के आधार पर, अपनी वाक चातुर्यता के आधार पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रशासन को अनुभवी माना जाता है। तो जो लोक प्रशासन है, चूंकि समाज के लिए कार्य करता है, समाज के लिए नीतियां बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे रह करके नीति निर्माण में भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है। सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनिक पक्ष का। इतिहास भूतकाल के अध्ययन को प्रस्तुत करता है, तो नीति शास्त्र इस बात पर विचार करता है कि मानव जीवन को आदर्श किस प्रकार से बनाया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर हम देखें तो मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है और जीवन के इन विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग करके इनका पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो सभी समाज विज्ञान एक ही वृक्ष की विभिन्न टहनियाँ हैं, जिनकी जड़ एक ही है, मनुष्य का सामाजिक जीवन। एक समाज विज्ञान पर दूसरे समाज विज्ञान की निर्भरता और प्रभाव इतना अधिक है कि निरपेक्ष रूप से किसी समाज विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। पॉल जेनेट के शब्दों में लोक प्रशासन का राजनीतिक अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा मानवीय, जो कि नागरिकों के आपसी संबंधों को नियमित करता है। यह इतिहास से संबंधित है, जो कि इससे आवश्यकता अनुसार तथ्य देता है। इसका तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र और विशेषतया नैतिकता या आचार शास्त्र से संबंधित है, जो कि इसे सिद्धांत देता है। तो आज के इस चैप्टर में वैसे तो कई सामाजिक विज्ञानों के साथ, जैसे अर्थशास्त्र के साथ लोक प्रशासन का संबंध, समाजशास्त्र के साथ लोक प्रशासन का संबंध, इतिहास के साथ लोक प्रशासन का संबंध, विधि के साथ लोक प्रशासन का संबंध, ये सभी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन आज के इसमें सिर्फ मैं लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में ही यहाँ चर्चा करेंगे। तो राजनीति और प्रशासन ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। राजनीति के अंतर्गत जो है, जो चुनाव होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका आधार होता है जन लोकप्रियता। वो जनता में किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और किस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, उस पर निर्भर करता है कि वो चुनाव में विजय हासिल करते हैं और वो नीति निर्धारित करते हैं। प्रशासन तभी कार्य करता है जब राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनीति के द्वारा नीतियाँ निर्धारित
की जाती हैं। बिना नीतियों की स्वीकृति के प्रशासन उनको क्रियान्वित नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि प्रशासन के द्वारा ही नीतियों का प्रारूप भी निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति और प्रशासन दोनों ही दो विशेष क्रियाएं हैं तथा इसके साथ ही साथ वे विशिष्ट अध्ययनों के दो नाम भी हैं। राजनीतिज्ञ लोग अनेक रूपों में प्रशासन के कार्यों में भाग लेते हैं। जैसे विभागाध्यक्ष के रूप में राजनीतिक मंत्रीगण ही होते हैं और प्रशासनिक कार्यों राजनीतिक विभागाध्यक्ष के रूप में राजनीतिज्ञों के द्वारा विभागीय कार्यों का संपादन भी करते हैं। दूसरी ओर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी राजनीति के कार्यों में कई प्रकार से दखल देते हैं, जैसे व्यवस्थापन का प्रारूप तैयार करते हैं, मंत्रियों के साथ कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ और प्रशासकों को अपनी योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर प्रशासक भी अपने कैरियर को जल्दी ही अच्छा बनाने के लिए राजनीतिज्ञों पर निर्भर रहते हैं। चैपमैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिज्ञ और प्रशासन दोनों ही प्रकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि राजनीति से लोक प्रशासन का निकटतम संबंध रहा है। अभी हाल ही तक भारतीय विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र से ही संबंधित विषय गिना जाता रहा है और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रशासन को बहुत बाद में राजनीति विज्ञान से अलग किया गया है। वुड्रो विल्सन ने कहा कि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है और प्रशासन उन्हें नीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं परामर्श देता है और नीति क्रियान्वित करता है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञ और प्रशासक एक दूसरे पर घनिष्ठ रूप से निर्भर रहते हैं। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। राजनीतिज्ञ जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण यह कह सकता है कि जन नीति क्या होगी, वो जन नीति के बारे में स्पष्टता देते हैं और वो ये बता सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। प्रशासक प्रबंध विशेषज्ञ होने के नाते ये कह सकते हैं कि ये जन नीतियाँ किस प्रकार से कम व्यय और असुविधा उत्पन्न किए बिना ही कार्यान्वित की जा सकती हैं। अच्छे प्रशासन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। आज का प्रशासन जनप्रिय होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जनता के विचारों को मूर्त रूप देकर प्रशासन को जनप्रिय बनाता है। प्रशासक अपने विशेष ज्ञान से प्रशासन की कुशलता बढ़ाता है और जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके समाधान में पूरा सहयोग करते हैं। राजनीतिज्ञ और प्रशासक में इतना निकट संबंध है कि प्रशासन के उच्च स्तरों पर इन्हें अलग अलग रखना संभव नहीं हो पाता है। प्रशासन के उच्च स्तरों पर राजनीतिज्ञ और प्रशासक एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। विज्ञानों के रूप में राजनीति और लोक प्रशासन एक ही मूल विद्या के उपवर्ग प्रतीत होते हैं। वे सामाजिक विज्ञान के वृक्ष से निकलने वाली दो शाखाओं की तरह एक दूसरे के साथ मौलिक रूप से संबंधित होते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो लोक प्रशासन है वो राजनीति की एक विशिष्ट शाखा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से नीति निरूपण में प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है, उसका प्रारूप बनाया जाता है और प्रारूप बनने के पश्चात राजनीतिज्ञों द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो बिना प्रारूप के राजनीतिज्ञ स्वीकृति किस रूप में दें और बिना नीतियों की स्वीकृति के प्रशासन कार्य क्या करे? क्योंकि बिना स्वीकृति की कोई भी कार्य प्रशासन नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। भले ही हम सैद्धांतिक रूप में दोनों को अलग करते हैं कि राजनीति है और वो प्रशासन है, लेकिन वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक निर्धारक संस्था है तो दूसरी क्रियान्वित। निर्धारण क्रियान्विति के अभाव में व्यर्थ है
और निर्धारण जो किया जाता है, अगर उसका उचित सर्वे बिना शोध के अगर कोई नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, बिना वास्तविक समस्या का जानकारी किए, बिना रिसर्च किए अगर कोई नीति निर्मित की जाती है तो वो भी समाज के लिए लाभकर सिद्ध नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। और अगले जो मेरे YouTube लेक्चर्स होंगे वो दूसरे विषयों के साथ संबंधों में क्या संबंध है उसे भी स्पष्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि राजनीति और प्रशासन का जो संबंध है, घनिष्ठता का संबंध है, वो समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।